कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब के अगेंस्ट में जब खैरे साहब हारे तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि खैरे साहब के दिमागी जो हालात है हारने के बाद से जो है दुरुस्त नहीं रही जी। और वो थोड़ा सा जो है दिमागी संतुलन उन्होंने खो दिया है। ये हमारे पक्ष प्रमुख ने उनको शिव बंधन बांधकर एंट्री दे दिया और उसके बाद राज्यसभा के मेंबर आपके दानवे अंबादास दानवे साहब के ज़रिए से उनका पार्टी में प्रवेश हुआ। तो ये जो हरकत की उन्होंने, ये बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत की। अगरचे कि उनका विरोध होगा, उनको टिकट नहीं देना होगा, तो वो पूरा टिकट का प्रोसेस होने के बाद पार्टी के प्रोसीजर के हिसाब से इनकार करने का उनको राइट्स था। लेकिन जिस तरह से पब्लिक में धक्का देना, इससे एक ज़हनियत समझ में आती है कि उनके दिमाग में आज भी सेक्युलरिज्म नहीं है बल्कि जातिवाद भरा हुआ है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और रशीद मामू से भी हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा मानसिक संतुलन अगर चंद्रकांत जी खैरे साहब का बिगड़। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, छत्रपति संभाजी नगर से। देखिए, एक 2 रोज पहले घटना हुई। यहाँ के एक बाइज्जत शहरी प्रथम नागरिक माजी महापौर रशीद मामू खान साहब के साथ जो चंद्रकांत खैरे साहब ने जो व्यवहार किया, उसको लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं में, उनके मद्दाहों में, उनके चाहने वालों में, एक आम नागरिक में गम गुस्सा पाया जा रहा है। एक बड़ी फिक्रमंदी पाई जा रही है कि राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन इस तरह से अखलाक का मुजाहरा हुआ है, उसको लेकर कहने के बहुत से नागरिक के अंदर एक आक्रोश पाया जा रहा है। इसी साथ मेरे साथ मौजूद है अबुलाल हाशमी साहब। ये औरंगाबाद की एक जानी मानी शख्सियत है, ये भी कहने के राजनीति जुड़े हुए हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी उनका अच्छा दौर देखा हुआ है, उतार चढ़ाव देखा हुआ है। इनके अपने नजरियात क्या है, इनके अपने ख्यालात क्या है, जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में सबसे बड़ा खैर मकदम है। सर, ये जो कल की घटना हुई, और आप रशीद मामू को अपने करीब से आपने देखा हुआ है, उनके ज़माने को देखा हुआ है, आप उनको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, तो ये घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखो कि जो पक्ष का जो डिसिप्लिन होना चाहिए था कि पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने जब रशीद मामू को अपने पक्ष में खुद प्रवेश दिया और उसके बाद जो उनका एक परंपरा है कि प्रवेश लेने के बाद शिव बंधन बांधा जाता है जी, तो वो शिव बंधन खुद हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने जो है उनको बांधा। उसके बाद नीचे जो चंद्रकांत खैरे साहब ने जिस अंदाज से जो है मामू को पब्लिक के अंदर ढकेला और कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब के अगेंस्ट में जब खैरे साहब हारे तो मैं बार बार देख रहा हूं कि खैरे साहब के दिमागी जो हालात है हारने के बाद से जो है दुरुस्त नहीं रही और वो थोड़ा सा जो है दिमागी संतुलन उन्होंने खो दिया है। ये पहली बात जी। और मेरा यही कहना है कि जब हमारे पक्ष प्रमुख ने उनको शिव बंधन बांधकर एंट्री दे दिया और उसके बाद राज्यसभा के मेंबर आपके दानवे अंबादास दानवे साहब के ज़रिए से उनका पार्टी में प्रवेश हुआ, तो ये जो हरकत की उन्होंने, ये बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत की। अगरचे कि उनका विरोध होगा, उनको टिकट नहीं देना होगा, तो वो पूरा टिकट का प्रोसेस होने के बाद पार्टी के प्रोसीजर के हिसाब से इनकार करने का उनको राइट्स था। लेकिन जिस तरह से पब्लिक में धक्का देना, इससे एक ज़हनियत समझ में आती है कि उनके दिमाग में आज भी सेक्युलरिज्म नहीं है बल्कि जातिवाद भरा हुआ है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और रशीद मामू से भी हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा मानसिक संतुलन अगर चंद्रकांत जी खैरे साहब का बिगड़ गया तो ऐसे आदमी से अब वो कोई ताल्लुकात भी ना रखे, मेरा तो यही कहना है। और उसके साथ साथ मैंने आज एक स्टेटमेंट भी देखा हमारे इम्तियाज़ जलील साहब का। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे बेइज्जती हुई तो हमारे पास आइए, हम आपको इज्जत देंगे। तो इस पर भी उन्होंने गौर करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और उसके बाद फाइनली मैं चंद्रकांत खैरे जी को एक मशवरा दूंगा कि आप अब आपकी जो एज अबव 75 हो गई, अब आपने जो है सक्रिय राजनीति से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अपने नवासे पोतरे पोतरियाँ अब अपने घर में अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हारने के बाद अब उनका मानसिक संतुलन ख़राब हो गया है।
तो उन्होंने राजनीति से इस्तीफा देके अपने घर गृहस्थी की ज़िंदगी या सबसे अच्छा संन्यास लेके कहीं जो है दान धर्म के कामों में लग जाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। सर जैसा अभी आपने कहा है, एक नागरिक होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, उनको आपने एक मशवरा दिया है रशीद मामू साहब को कि भाई आप एमआईएम में प्रवेश हो जाओ, जैसा इम्तियाज़ अली साहब ने ऑफर दिया, जैसा अभी आपने कहा है। सवाल ये कि एमआईएम के अंदर भी बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो खिदमतगार है, सीनियर है, तो एकदम से अगर इनकी एंट्री होती है तो फिर वो आपको नहीं लगता कि उनका जो मियार है रशीद मामू का, वो एक बड़ी शख्सियत है, कि उनका उतना रुतबा, उतना ओहदा, उतना सम्मान उनको मिलेगा? नहीं, मैं देखिए, मैं तो पहली बात आज जो बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की हैसियत से नहीं बात कर एक रहा हूँ, इंडिविजुअल, मैं तो इंडिविजुअल हैसियत से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में प्रवेश देंगे नहीं देंगे मैंने ये बात आपसे नहीं कही जी मैंने ये कहा कि जो बेइज्जती हुई है उसके लिए आप हमारे से मिलिए, मतलब एक मुसलमान है तो उस नाते से उन्होंने बोले कि हम आपको इज्जत देंगे, जी पार्टी में प्रवेश देंगे, ऐसे अल्फाज तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जी मैं बोला आप आइए, जैसे इज्जत तो देना ही चाहिए ना। अब रशीद मामू जो है एक जो है बाइज़्ज़त शहरी भी है, हम उनको मानते हैं, जी सियासत में उनका तजुर्बा भी है ना। जी और एक ज़माने में जो है वो महापौर भी रहे हैं, जी तो महापौर की हैसियत से भी और एक मुसलमान होने की हैसियत से भी उन्होंने कहा कि हम इज्जत देंगे। अब उसका क्या मतलब है पार्टी में प्रवेश, जो मैंने ये कहाँ कहा आपसे, जी। मैंने इज्जत के बारे में कहा, और इज्जत तो इंशाल्लाह सारे मुसलमान देंगे उनको इंशाल्लाह। सर आपको ये घटना को ऐसा लगता है कि इसके असरात आने वाले चुनाव के ऊपर, जैसा शिवसेना से जो मुसलमान जुड़े हुए हैं, एक उनके ऊपर एक भरोसा जताया था विधानसभा में, लोकसभा में, ये रशीद मामू की एक जैसा जो एक तरह का रवैया हुआ कि मुसलमान मतलब उनसे नाराज़ होंगे, दूर हो जाएंगे शिवसेना से, ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं, देखिए, मैंने तो जो देखा खैरे साहब का जो बिहेवियर है ना, ये उद्धव ठाकरे साहब जो आज जिस सोच को लेके चल रहे हैं, जी मैं तो ये समझता कि शिवाजी महाराज की जो सोच थी 18 पगड़ जाति धर्म समाज को लेके वो चलना चाह रहे हैं। जी और जो उद्धव जी जो आज जिस रास्ते पर जा रहे हैं, ये असल सेक्युलरिज्म है, जी और असल सेक्युलरिज्म ही असल हिंदुत्व है। जी ये जो कुछ हिंदुत्व बीजेपी के पास है, जी ये तो रावण का हिंदुत्व है। जी और आज जो उद्धव जी लेके चलना चाह रहे हैं, वो श्री राम जी का हिंदुत्व लेके चल रहे हैं, जिसमें वसुदैव कुटुंबकम का मामला है कि सारा समाज हमारा कुटुंब है। जी तो इस पर भी खैरे साहब ने सोचना चाहिए, और जो सही हिंदुत्व, जो श्री राम का हिंदुत्व था, जो शिवाजी महाराज का हिंदुत्व था, कि आपने देखो रायगढ़ के अंदर शिवाजी महाराज ने जो है, आज भी वो जिंदा मिसाल है कि शिवाजी महाराज ने वहाँ पर मस्जिद बनाए, जो आज जीती जागती मिसाल है। तो इससे शिवाजी महाराज का हिंदुत्व नजर आता। अगर आप देखेंगे शिवाजी महाराज के 11 में से 9 अंग रक्षक मुस्लिम थे, उनके जो है सलाहकार थे, उनके गुरु जो एक सूफी संत थे। तो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं समझना होगा। अगर श्री राम का हिंदुत्व हो तो समझ रहे आप, अगर ये हिंदुत्व के नाम पर रावण राज्य लाना चाह रहे बीजेपी वाले, तो इससे हटके हमारे उद्धव जी चल रहे हैं। तो उस सोच को भी आज जो है खैरे साहब ने यहाँ पर जो है एक कलंक लगाए, उनको जिस तरह पब्लिक में धक्का दिया। तो इसीलिए मैं उनको सजेशन देता हूँ कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया, आप राजनीति से जो है निवृत्त हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए और घर गृहस्थी के कामों में लग जाइए। और जो अंबादास दानवे साहब है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच और उद्धव जी की सोच, जो शिवाजी महाराज की जो असल सोच थी स्वराज्य की, 18 पगड़ जाति जमाती को साथ लेकर चलने की और एक पीसफुल महाराष्ट्र बनाने की जो उनकी सोच है, जातियों से हटके इंसानियत पर वो चाह रहे, तो उस तरीके से अंबादास दानवे साहब ने इसको आगे लीड करना चाहिए और खैरे साहब ने अब घर में बैठ जाना चाहिए। आखिरी में रशीद मामू से एक आप दोस्त समझिए या उनके एक शहरी होने के नाते पर्सनली तो से रशीद मामू को आखिरी में एक कोई दर्द भरा पैगाम या आपकी तरफ से कुछ सलाह, क्योंकि आप चाहने वालों में देखिए, वो हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं, सीनियर है, संजीदा है, तो मैं उनको कोई मतलब मशवरा, घटना को लेकर मशवरा और राय तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि हमारे पास आओ, हम इज़्ज़त देंगे। इंशाल्लाह रशीद मामू को पूरी मुसलमान कौम और दीगर पिछड़ी जाति की कौम हम सब इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, और हम खैरे साहब के बिहेवियर की निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और उनको आत्म परीक्षण की हम सलाह देंगे, हम खैरे साहब को सलाह देंगे, और हम रशीद मामू के जज्बात का ख्याल भी करेंगे, उनका एहतराम और इज्जत करेंगे। इतना मैं कहता हूँ। शुक्रिया। इस तरह से हाशमी साहब ने एक इंडिविजुअल, यानी कि कोई पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम नागरिक, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग रशीद मामू साहब एक बड़ी शख्सियत है, तो उनके एहतराम में कह सकते हैं, मोहब्बत में कह सकते हैं,
उन्होंने बहुत से अपने दर्द को बयान किया है। यानी कहते हैं ना, कल में सिर्फ भाई भाई होता है, कहीं मोहब्बत छलक रही है। बहरहाल ये सारी बातें जनता की अदालत में है, और खासकर जैसा इन्होंने अंबादास दानवे जी साहब है, उद्धव ठाकरे साहब के बारे में तक ये यकीनी तौर से बात पहुंचेगी। अभी उनका एक कर्तव्य बन जाता है कि भाई लाखों मुसलमान अगर जो भी है हालात के हिसाब से कहीं कहीं अगर आपसे जुड़ते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो मुसलमान ये सोचने पर मजबूर जरूर होगा कि ये कैसा हिंदुत्व है और हम कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। ये एक चिंता का बाब है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर शिवसेना के प्रमुख को जरूर गौर फिक्र करना चाहिए, और चंद्रकांत खैरे साहब के बारे में एक निर्णायक और ठोस जैसा वो पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से ले सकते हैं, जरूर लेना चाहिए। ये हमारी भी अपनी राय नहीं है, ये भी एक नागरिक है, मैं भी एक समाज सेवक हूं, हम भी जनता के दरमियान में जाते हैं, जनता में बात की चर्चा चल रही है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।